नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। पिछले कुछ महीनों की बेहद हेक्टिक शेड्यूल होने की वजह से मैं कोई नया वीडियो, कोई नया क्योर्ड केस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया और इसकी शिकायत मेरे लगभग सारे सब्सक्राइबर, सारे व्यूवर्स कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्लिनिक की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है और आप लोगों का साथ इतना मिलता है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है नया वीडियो, नए अच्छे वीडियोज़ बनाने की। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट का क्योर्ड केस। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में ओवेरियन सिस्ट के बारे में बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था। उसमें पीसीओएस के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां थी, उसके सिम्टम्स, साइन, उसके डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन, सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। आज का मेरा वीडियो पूरी तरह से फोकस है इस क्योर्ड केस पे। सितंबर का महीना ये पीसीओएस जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है, यानी पीसीओएस अवेयरनेस मंथ। और पीसीओडी स्पेशलिस्ट होने के कारण अगर मैं इसमें कोई नया वीडियो पीसीओएस का ना अपलोड करूं तो ये बहुत ज़्यादती होगी। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्योर्ड केस की तरफ। कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक ओवेरियन सिस्ट, जो कि बहुत ही बड़े साइज में था और वो एक बहुत अच्छी होम्योपैथी से क्योर हो गया। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हेमोरेजिक सिस्ट होता क्या है। इस पेशेंट का हेमोरेजिक सिस्ट काफ़ी बड़े साइज का था, तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारियां शॉर्ट में। ओवेरियन सिस्ट ओवरी के अंदर या उसकी सतह पर एक सॉलिड या लिक्विड भरा हुआ पॉकेट या सैक होता है, जिसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। ओवेरियन सिस्ट मुख्यतः दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ओवेरियन सिस्ट, फंक्शनल सिस्ट भी इसे कहते हैं, जो कि नॉर्मल फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, हर महीने जो ओवुलेशन होता है, हर महीने जो मासिक आता है, उसमें ये बनता है और ये नॉर्मली किसी कंसर्न या किसी डिस्टर्बेंस की बात नहीं होती और इससे शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट कॉमन नहीं होते, इसमें या तो ब्लड होता है या कोई हार्ड सब्सटेंस इसमें भरा होता है। सिंपल सिस्ट से अलग ये सिस्ट टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र से संबंधित नहीं होते। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट, ये मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, एंडोमेट्रियोमा, डर्मोइड और सिस्ट एडेनोमा। एंडोमेट्रियोमा ये जब यूट्राइन वॉल यानी कि एंडोमेट्रियम ग्रो करके ओवरी के चारों तरफ ये जब जमा होता है तो उसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। ये थिक ब्राउन लिक्विड से भरा होता है चॉकलेट की तरह और इसलिए इसे चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। डर्मोइड सिस्ट में हेयर, स्किन, टीथ ये सब बने होते हैं। सिस्ट एडेनोमा, ये सिस्ट नॉर्मल ओवेरियंस सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं जिसमें म्यूकस या फ्लूइड भरा होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवेरियन सिस्ट, नॉर्मली ओवेरियन सिस्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, लेकिन ये जो कॉमन सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो हैं इनका साइज जब बहुत इनलार्ज हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डालते हैं और बार बार यूरिन की इच्छा होती है, जिसे पॉलीयूरिया भी कहते हैं। कई बार इनलार्ज सिस्ट की साइज ओवरी को अपनी जगह से पुश कर देते हैं नॉर्मल पोजिशन से और उसके फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सिस्ट के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाने की वजह से ओवरी में टॉर्शन आ जाते हैं, यानी ये ट्विस्ट हो जाते हैं और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट फर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं और बहुत रेयर केसेस में ये कैंसरस हो सकते हैं। ये बच्ची, मैं इसे बच्ची कहूँगा क्योंकि ये मात्र 15 साल की पेशेंट है। पीसीओएस के ठीक किए हुए दर्जनों मरीजों में शायद ये सबसे कम उम्र की है। ये पेशेंट मेरे पास 9 जून 2022 को कॉन्टेक्ट की। इन्होंने मेरे उसी वीडियो के थ्रू इनको मेरा रेफरेंस मिला और इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। मैंने जब बच्ची का केस टेकिंग किया, मात्र 15 साल की बच्ची, इसे पीसीओएस था, कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट, और साथ ही साथ थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, हाइपोथायराइडिज्म। इनकी एलोपैथी दवाइयाँ चल रही थी। इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो बड़े भरोसे से इन्होंने सारी एलोपैथी दवाइयाँ बंद कर दी और सिर्फ होम्योपैथिक इन्होंने कंटिन्यू रखा। तो जब मैंने इस बच्ची का केस टेकिंग किया, पूरा केस डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जो सबसे अच्छी मेडिसिन, जो जिसने सबसे ज़्यादा सिम्टम्स कवर किए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन आई, वो थी फॉस्फोरस। दोस्तों, मैं अपने हर क्योर्ड केस के मेडिसिन को डिस्क्लोज करता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेडिसिन जो एक पेशेंट को ठीक करती है, आप ना लें। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से देखा है कि दो भाइयों की या दो बहनों की, माँ बेटी की, किसी की भी दो दवाइयाँ एक जैसी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। सारे लोग अलग हैं, सबकी दवाइयाँ अलग होती है।
आप जैसा केस में देख सकते हैं कि इसकी पसंद नापसंद बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो आप अगर इस मेडिसिन को रैंडमली लेते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, फ्री एडवाइस लेते हैं और अपने केस को बिगाड़ लेते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपका शरीर बहुत तेज़ी से और बहुत बुरी तरह से ख़राब होने वाला है। तो कृपया करके फ्री एडवाइस, इंटरनेट के रैंडम एडवाइस के पीछे ना जाएं और अपने एरिया के या अपने कॉन्टैक्ट के अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह लेकर के अपना इलाज कराएं। तो इस बच्ची का जब मैंने केस लिया और जब फॉस्फोरस मैंने प्रिस्क्राइब किया 0/1 और 0/2, मैंने 1 महीने की दवाई दी। 1 महीने के फॉलोअप के बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। पेशेंट का पीरियड थोड़ा बेटर होने लगा, फ्लो थोड़ा बेटर हुआ, कमज़ोरी कम हुई, भूख थोड़ी सी बेटर हुई। इसके बाद मैंने 0/3 और 0/4 यानी LM3 और LM4 से इसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। सेकंड मंथ का फॉलोअप भी काफ़ी अच्छा था और मैंने कहा कि 1 महीने रुक करके फिर आप अल्ट्रासाउंड कराना। और जैसा कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 43 mm जैसे बहुत बड़े सिस्ट बहुत आसानी से, बहुत ही एफिशिएंटली होम्योपैथिक मेडिसिन डिजोल्व हो गए और इस बच्ची का थायराइड भी नॉर्मल आया। कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं चली थी, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी मेडिसिन से इसका कॉम्प्लेक्स हेमोरेजिक सिस्ट और थायराइड दोनों ही ठीक हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जो मैंने इस बच्ची को दिया। और अपने हर PCOS पेशेंट को मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे कम उम्र की बच्ची है। जैसा मैंने बताया था आपको कि 15 साल से लेकर 45 साल तक के चाइल्ड बियरिंग एज, यानी जब महिला गर्भवती हो सकती है, जब कोई स्त्री गर्भवती हो सकती है, उस एज के पेशेंट में PCOS बहुत कॉमन है और ये मेरे द्वारा ठीक हुई सबसे कम उम्र के बच्चे में या पेशेंट में एक है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सर्जिकल कैटेगरी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी, बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज होम्योपैथी से मात्र 3 महीने में ठीक हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊँगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए क्योर्ड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।